हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर कटिंग और सिंपल सा इजी सा हेयर कटिंग बताने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा क्लासिक हेयर कटिंग दिखने वाला है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ओके, तो देखिए पहले तो आप लोग को हेयर को चेक करना है। अगर आपकी कोई भी कस्टमर आती हैं तो पहले तो प्यार से बात कीजिए। प्यार से बात करने के बाद पूछिए जी मैम आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना है। तो फिर मैम बोलेंगी कि मुझे हेयर कटिंग चाहिए। तो आप सिंपल सी बात है कि आप पूछ लीजिए, पहले बातों को क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद ही काम स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बात को क्लियर नहीं कर रही हैं और डायरेक्ट आप काम करने लग रही हैं। ओके, तो ऐसे बहुत कम ही कस्टमर होते हैं कि आप क्लियर नहीं करेंगी और कर देंगी तो भी वो बहुत अच्छी अच्छी रिएक्ट करेंगी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं कि अगर आप अपने मन से अपने मर्जी से कुछ भी कर दें तो फिर जब पेमेंट का टाइम होता है तो बहुत सारी चिक करने लगती हैं कि मतलब ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि जी मैम आपको किस तरीके से हेयर कटिंग चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। और आपके हेयर्स बहुत गंदे हैं, ऑयल लगा हुआ है, हेयर कटिंग अच्छा नहीं आएगा, आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। आप हेयर वॉश कब की हैं तो वो बताएंगी कि कल परसों की हूँ, तो बोलिए कि हेयर वॉश करना पड़ेगा। अगर आप हेयर वॉश नहीं करा रही हैं तो आप घर में जाके कर सकती हैं। ओके, तो पहली बात कि आप पेमेंट का बात तो कर लीजिएगा कि मैम हेयर वॉश का इतना लगेगा, हेयर कटिंग का इतना चार्ज लगेगा। ओके, क्योंकि जो भी चार्ज है अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपका भी अच्छा काम होगा और उनका भी काम कराने में अच्छा लगेगा। ओके, जब लास्ट में कोई चिक चिक करता है तो बहुत बेकार लगता है, आपके कस्टमर भी रूठ जाते हैं और आपको भी मन से बहुत ख़राब लगता है। ओके, तो पेमेंट की बातें तो पहली बात की क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपनी कस्टमर से पहले तो मैं अपनी कस्टमर को बैठाती हूँ, प्यार से पूछती हूँ, बात करती हूँ, फिर उसके बाद मैं पेमेंट का बात कर लेती हूँ कि मैम ये चीज़ करवाएंगी तो इतना लगेगा, ये चीज़ करवाएंगी तो इतना लगेगा। ओके, तो इनके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई थे, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं थे और डस्ट वगैरह था, ऑयल लगा हुआ था। तो मैं इनको बोली मैम आपका हेयर वॉश करना पड़ेगा, अगर वॉश नहीं कराएंगी तो कटिंग अच्छे से नहीं होगा। और कटिंग करने के समय तो इतने बाल उलझते हैं, इतने बाल उलझते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें सुलझाने में। ओके, तो हैंड भी पेन करने लगता है। तो क्या करना है, हमें पहले हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद अच्छे से हेयर वॉश करें, 2 शैम्पू करें, 1 शैम्पू करें, जितना गंदा होगा हेयर उतना ही शैम्पू करना पड़ेगा, उतने बार हेयर वॉश करना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये सब करने के बाद थोड़ा सा मास्क लेके थोड़ा सा मास्क लगाइए या फिर कंडीशनर लगाइए। कंडीशनर मास्क लगाने से क्या होता है कि हेयर में थोड़ा स्मूथ आ जाता है और कॉम्ब करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं मैट्रिक्स का कंडीशनर लगा रही हूँ क्योंकि इनको मास्क नहीं लगा रही हूँ। वैसे मैं तो ये चीज़ मैं लगा रही हूँ। अभी लगाने के बाद देख रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ा मसाज देंगे। ओके, तो आप काम कभी भी कीजिए तो ये फील होना चाहिए आपको कि आप किसी का काम कर रही हैं और उन्हें अच्छा फील करवाना है। ओके, आपके नाम से ज़्यादा आपके काम से जाने, आपको बस ये चीज़ होना चाहिए। ओके, मार्केट में बहुत सारे पार्लर्स खुल सकते हैं पर आपका काम नहीं खुल सकता है। ओके, आपका काम सिर्फ आपका ही रहेगा। ठीक, तो आप अपना सिर्फ काम पे फोकस कीजिए और किसी के ऊपर मत फोकस कीजिए कि वो कैसा कर रहा है, वो कैसा नहीं कर रहा है। ओके, तो उससे जलन भावना रखना है तो उससे जलन भावना करना है, उससे उसकी बुराई करनी है। अरे तो उसके पार्लर में तो कुछ भी नहीं होता है, उसके पार्लर तो ऐसे ही है, कुछ नहीं जानती है। ये वर्ड्स बिल्कुल भी अपने जुबान पे मत लाइएगा। बोलिएगा कि हाँ करती होंगी बट हमारे यहाँ का ये चार्ज है, ये चीज़ है, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल काम है। वर्क किसी को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक, पहली बात कि अपनी फोकस अपने काम पे रखिए, बस हो गया। क्योंकि लोग आपका सैलून देख के तो आते ही आते हैं बट आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, बहुत बड़ा सा सैलून या बहुत बड़ा पार्लर खोलेंगे, अगर काम उन्हें पसंद नहीं आएगा तो दोबारा वो नहीं आएंगी। ओके, तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आपका काम अच्छा रहा तो वो ज़रूर बार बार आपके पास ही आएंगी। ठीक, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो किसी का बुराई करने से अच्छा है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप कस्टमर हैं या फिर आप करवाने वाली हैं, स्टूडेंट हैं, सीख रही हैं, सीखना चाहती हैं, या कोई सैलून वाली हैं, कोई पार्लर वाली हैं, ठीक है, तो जो भी, तो देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से हेयर वॉश कर चुका है। हेयर वॉश करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अभी हेयर कटिंग शीट लगाऊंगी। कटिंग शीट लगाने के बाद ही मैं फिर आगे का प्रोसीजर करूँगी। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेयर वॉश और कटिंग शीट लगाना। ओके, फिर अच्छे से कॉम्ब करना, अच्छे से सुलझाना, और लेंथ कितना कम करना है कितना नहीं। और पहली बात कि हेयर वॉश करने से पहले ही आप उन्हें समझा दीजिए कि मैम इतना कटिंग हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं इनको आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी भोजपुरी कलाकार हैं, ज्योति रॉक स्टार करके आप लोग सर्च मार सकते हैं इनके इंस्टा आईडी में। ओके, तो ये भोजपुरी में काम करती हैं, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। ओके, तो डांसर हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम भी करती हैं। तो इनकी क्या तारीफ़ करना, ये बहुत अच्छी हैं और हमारे पार्लर में आई। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पार्लर में आई और विजिट की। ओके, तो ये इस तरीके से आई, जैसे कि ये इस तरीके से आई कि मतलब इनकी सिस्टर यहीं से हेयर कटिंग करा के गई थी और हेयर कटिंग उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा आया और इनकी सिस्टर को भी बहुत अच्छा लगा। तो इनकी सिस्टर सिर्फ इन्हें बोले कि वहाँ पे बहुत अच्छा पार्लर है और बहुत अच्छा कटिंग होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप वहीं पे चले जाओ दीदी। तो फिर ये रहती हैं बनारस में, बट यहाँ पे आई थी, अपने घर पे आई थी गांव में। तो जानती हैं गांव की स्थिति, तो थोड़ा जानती ही हैं आप लोग कि गांव में ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में या सैलून्स में ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं बाहर के लोग कि कैसा काम होगा कैसा नहीं होगा। बट इन्होंने अपना विश्वास दिखाया और विश्वास दिखाई तो हमने भी इनके विश्वास पे खरी उतरी हूँ। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं। और इन्होंने ब्लॉग भी बनाया था छोटा सा, और इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा मेरा हेयर कटिंग हुआ है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा हुआ है। ओके, तो देखिए शहर की बात है, अगर शहर में ये चीज़ खुलता तो कोई नहीं बोलता कि हाँ क्या है कैसे है, कुछ नहीं। बट गांव में है तो 4 बार लोग पूछते हैं कि आप अच्छा करेंगी कि नहीं करेंगी, अच्छा करेंगी कि नहीं। देखिए किसी भी फील्ड में जाइए, नाम कमाने के लिए बहुत सारे टाइमिंग्स लगते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। ओके, तो टाइमिंग तो हमारा लग ही जाता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये जहाँ से भी हेयर कटिंग कराई है अपना, पहले से इनका थोड़ा हेयर कटिंग छोटा बड़ा है। ओके, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर रही हूँ, जितना हेयर रफ है वो मैं निकाल रही हूँ। ओके, तो देख सकते हैं कि इस तरीके से सेक्शन निकालना है आपको। पहले तो पीछे का, तो आप लोग तो पहले बीच का सेक्शन निकालेंगी कि फर्स्ट में तो जितना आपको लेंथ कम करना है उतना तो कम कर ही देना है कि हाँ इतना सारा निकलेगा, तो इतना सा मैं निकाल दे रही हूँ। ओके, क्योंकि वो चीज़ निकालने के बाद आप श्योर हो जाते हैं कि अब इतने पर ही कटिंग करना है। ओके, वरना छोटे थोड़े कट करते करते क्या होते हैं कि छोटे हो जाते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ लोगों का यही शिकायत होता है कि मेरा बाल बहुत छोटा कर दी, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दी। तो हमें पहले लेंथ जितना भी काटना है उतना पहले लेंथ कट कर लेना है, उसके बाद ही आपको हेयर कटिंग स्टार्ट करना है। ओके, तो देख सकती हैं पहले मैंने इनका लेंथ कम कर लिया है। कम करने के बाद इनका मैं फ्रंट का काट रही हूँ, और फ्रंट का इनको इस तरीके से कटिंग चाहिए कि मतलब थोड़ा बाउंसी लगे और बहुत अच्छा लगे, लुक वाइज अच्छा है। ओके, फ्रंट एरिया का इनको इस तरीके से, तो फ्रंट एरिया का इनको बाउंसी चाहिए, तो बाउंसी के हिसाब से अब मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग तो कटिंग देख ही रहे हैं और देख के अच्छे से समझ ही जाएंगे। ओके, इसमें ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं। ओके, फुल वीडियो में बने रहिए तो आपको समझ में आएगा। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, बताना तो छोड़ दीजिए कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और सॉरी कि आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बोलते हैं कि लाइव दिखाइए, लाइव दिखाइए। एक्चुअली मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। जब मैं फेशियल करती हूँ तो मेरे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रहता है कि वीडियो बनाना है कि लाइव करना है। ओके, तो
आज तो एक्चुअली किसी ने कहा कि आप हो सके तो करिए ज़रूर, तो मैं ज़रूर करूँगी, एक दिन करूँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी मैं इन्हीं बीच लाइव दिखाने वाली हूँ फेशियल का आप लोगों को। ओके, तो अभी तो इसके लिए तो सॉरी मैं बोल रही हूँ। ओके, आप लोगों को लगता है कि आप लाइव नहीं दिखा रही है, मैम लाइव नहीं दिखा रही है, तो एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है और मुझे लगता है कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी लाइव दिखाते समय। तो आप लोग शांति से देख सकते हैं और मैं शायद कन्विंस करना चाहूँगी, बातें करना चाहूँगी। ओके, अगर बात हो पाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रही तो आप लोग लाइव देखिएगा। ओके, तो मैं एक दिन ज़रूर लाइव दिखाऊंगी आप लोगों को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना तो टेंशन देने वाली बात है। ओके, तो अभी तो आप लोगों का फोकस सिर्फ इसमें होना चाहिए, हेयर कटिंग में, और मैं एक दिन हेयर कटिंग का भी लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो क्या है कि लाइव मैं दिखाना तो चाहती हूँ बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता और समझ में नहीं आता, और जब मैं काम करती हूँ तो मुझे इतना नहीं समझ में आता कि मुझे लाइव बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी कुछ दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी पकड़ लिया, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ओके, ये पिछली वीडियो है जिसे मैं अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है और आप लोगों को तुम पता ही है कि कितनी सारी जिम्मेदारियां और कितने सारे काम हैं हमें कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों को लिए टाइम निकालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो वो देख सकते हैं कि बाउंसी बनाने के लिए हमें अगर फ्रंट एरिया का बाउंसी हेयर बनाना है तो हमें किस तरीके से कटिंग करना है, और यही चीज़ और इसी तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो फ्रंट एरिया का बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ओके, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कटिंग करके आपको दिखा ही रही हूँ। ओके, तो देखिए कि कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तब तक होता है जब तक हमें पता नहीं होता है। ओके, जब हमें धीरे धीरे चीज़ें सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमें आसान लगने लगता है और बहुत अच्छा ही रिजल्ट आता है। ओके, तो हमें इसी तरीके से काम करते रहना है। अगर कोई भी काम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई भी काम अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू करने से क्या होता है कि आपके हाथ का फिनिशिंग और काम का एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है। ओके, तो इस चीज़ को तो ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो इनका हेयर में थोड़ा बाउंसी बनाने के लिए मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो कॉम बस अच्छे से करना है आप लोगों को, कि मतलब कॉम अगर अच्छे से हुआ रहता है तो कटिंग भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे करके। अब मैं फ्रंट एरिया का मैं कट कर चुकी हूँ, अब बैक साइड का कटिंग कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ा मेरे को सर्दी जुकाम पकड़ लिया है तो थोड़ा एडिट करने में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों को ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ आप लोगों तक, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। हर काम में थोड़ा दिक्कतें आती हैं, अगर दिक्कतों का सामना करते हुए अगर कोई सामने बढ़ता है तो उसे सक्सेस मिलना ही मिलना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ और सेक्शन भी मैं किस तरीके से ली हूँ, आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बेल आइकन पे बटन दबाएं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग तो काम तो मेरा देख ही रहे हैं और काम तो मेरा जानते ही हैं कि हमें कितना सारा काम है, प्लस कि मेरी छोटी सी एक बच्ची है जिसका अभी देखभाल मैं ही कर रही हूँ। ओके, तो एक्चुअली 2 इयर्स की है, अभी 2 इयर्स की है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 3 इयर्स की हो जाएगी तो ठीक होगा, स्कूल जाने लगेगी तब तक। ओके, तो अभी अगर हेयर वॉश अच्छे से हुआ रहता है तो आपका हेयर जो है तो उलझता नहीं है, अच्छे से कटिंग भी हो जाता है, उलझता नहीं है। ओके,
तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि हेयर कटिंग जब भी करें हेयर वॉश करके ही करें, बिना हेयर वॉश किए हेयर कटिंग ना करें। ओके, अगर आप लोग पार्लर सीखना चाहते हैं तो भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए पर सीखिए। ओके, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि अरे ये सब क्या करेंगे सीख के। हाथ में जब हुनर रहेगा ना तो आप कहीं से भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाथ में हुनर होना चाहिए, ठीक है, और लड़कियों को तो खासकर होना चाहिए। मतलब देखिए, कभी भी आपके हाथ में हुनर है तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके हाथ में हुनर नहीं है तो हाथ फैलाएगा, और जब हाथ फैलाएगा तो उसका कोई अपमान ही करेगा, तिरस्कार ही करेगा, कोई उसको पूरा करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस ये एक चीज़ है कि आप लोगों के हाथ में हुनर होना चाहिए, तो हाथ में हुनर तो होना ही चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं कि अब मेरा पार्टीशन चेंज हो रहा है। ओके, अब मैं सिर्फ बैक साइड का कट करूँगी, फ्रंट साइड का और लेयर मैंने तो कट कर दिया है। ओके, तो ये आपको मैंने तो बेसिक सा सिर्फ बताया, एकदम बेसिक सा। तो अब मेरा जो कटिंग करना था वो मैंने तो कटिंग कर ही दिया, और आप लोग तो देखे हैं कि फ्रंट एरिया में सारे हेयर्स को ले जा के कट करना है। तो अब जब मैं फ्रंट एरिया का कटिंग कर चुकी हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, 3 पार्टीशन बनाऊंगी, और आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं 3 पार्टीशन बना रही हूँ। और 3 पार्टीशन में क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर करके ऊपर लेके कटिंग करना है हेयर्स को, ताकि पीछे से भी थोड़ा बाउंसी लगे। ओके, क्योंकि इनका ज़्यादा हेयर्स कटिंग करना नहीं है, थोड़ा सा कटिंग करना है। तो ये मैं आपको बेसिक सा चीज़ बता रही हूँ, एकदम बेसिक सा हेयर कटिंग बता रही हूँ, और इस चीज़ को तो आना ही चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। ओके, तो देखने से अच्छा आप लोग एक बार वीडियो खोल के और प्रैक्टिस भी करते रहिए, कटिंग करते भी रहिए। ओके, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप अपने काम को इग्नोर करेंगी तो कल आपको लोग इग्नोर करेंगे। ओके, तो बस हम तो यही कहेंगे कि अपने काम को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, जितना हो सके उतना आप अपना काम कीजिए और अपने काम को प्रोफेशनल लाइफ बनाइए। ओके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों काम में ही आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अरे हो गया, टाइम मिला तो किए, नहीं मिला तो नहीं किए। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप जी जान लगा के अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी 2 इयर्स तो मैं काट चुकी हूँ, अभी 3 पार्टीशन को काटने वाली हूँ। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, और बहुत बहुत कठिन वाला भी काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको खड़ी कैंची थोड़ा थोड़ा चलाना है, मतलब लेयर थोड़ा समझ में आए। ओके, तो अब आप लोग तो देख ही सकते हैं कि अब मेरा तीनों पार्टीशन कट चुके हैं। ओके, अब जब तीनों पार्टीशन कट चुके हैं तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, कि पूरा बाल लेके कटिंग करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, जितना इजी सा मैं आपको हेयर कटिंग बता रही हूँ, पता है इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सिर्फ मैंने वॉइस डाला है इसमें, और मैंने कोई भी वीडियो कट नहीं किया है, कोई भी स्किप मैंने कट नहीं किया है कि मतलब कि हाँ मैंने चोटी काटा और मैंने खोला तो वाओ कितना सुंदर ब्यूटीफुल आ गया। ओके, तो ऐसा मेरा वीडियो नहीं है, कोई सा भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चोटी खोला और वाओ सुंदर सा कट हो गया। ठीक है, तो मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से कटिंग किया है, किस तरीके से नहीं कटिंग किया है। तो अपनी वीडियो में ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि एडिटिंग वाला वीडियो कैसा होता है और कैसा नहीं होता है, आप लोगों को इतना तो परख है ही। ओके, तो देख सकते हैं कि अब मेरा फाइनली ही कटिंग होने वाला है। अब मैं हेयर सेटिंग करूँगी, तो हेयर सेटिंग करूँगी तो कैसा करूँगी। ठीक है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से कटिंग की हूँ।
ठीक है। तो कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है कटिंग, बिना सेट किए, बिना हेयर ड्राई किए हुए भी कितना अच्छा और कितना प्यारा लुक लग रहा है। ओके, तो अभी इसमें क्या बाकी है अब आप लोग बताइए कि कुछ इसमें कमी लग रहा है आप लोगों को कि नहीं लग रहा है। अगर कुछ कमी लग रहा हो तो कमेंट्स करके बताइए, और कमी नहीं लग रहा होगा तो भी आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ओके, जो भी कमी लग रहा है आप उसे लिख के बताइए कि हाँ इस चीज़ पे यहाँ पे क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये डाउट लगता है कि मतलब ये वीडियो जो बनाती हैं तो एडिट करती हैं, हमें मेन चीज़ें नहीं दिखाती हैं कि मतलब हाँ किस तरीके से कटिंग करती हैं, किस तरीके से, बहुत सारी वीडियो, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हुआ है, कोई भी कटिंग मैंने नहीं किया है वीडियो का कि मैं वीडियो काट काट के बना रही हूँ। ओके, तो जो चीज़ है सो तो आप लोगों के सामने ही है, या तो आप लाइव देखिए या तो इस तरीके से वीडियो देखिए। तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अब फ्रंट का अब क्या कर रही हूँ कि मुझे नीचे जो था ना तो वहाँ पे मुझे लेयर्स थोड़े कम लग रहे थे, तो कम लग रहे थे तो मुझे थोड़ा और बाउंसी बनाने के लिए क्या करना है कि थोड़े हेयर्स लेके और मुझे ऊपर की तरफ करते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा कट करना है। ओके, ज़्यादा कट नहीं करना है, जस्ट थोड़े थोड़े ही कट करना है, जो कि मैंने किया। ओके, तो चेक करते रहना चाहिए मतलब हाँ 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार चेक कर लें कि हाँ कटिंग हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सर्दी खांसी पकड़ लिया है, और खांसी तो बहुत ही तेज़ी से पकड़ लिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जब रात में सोती हूँ ना तो तब खांसी बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अभी तो फ़िलहाल में नाइट नहीं है, दिन ही है, तो खांसी फिर भी आ ही रहा है, वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, पर बोल ही रही हूँ, कम बोल रही हूँ बट बोल रही हूँ। ओके, तो कटिंग तो आप लोग देख के ही समझ गए कि हाँ किस तरीके से कटिंग करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ, तो वो चीज़ें पीछे का भी, बैक साइड का भी थोड़ा बाउंसी बनाने के लिए मैं ये कट कर रही हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, हेयर कटिंग में कॉम बस बहुत अच्छा होना चाहिए और बार बार कॉम करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक बार किया तो हो गया, ठीक, बार बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए। तो अब देखिए, अब ये लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक, अब कोई कमी है या नहीं है आप कमेंट्स करके बताइए अब आप लोग। ठीक, तो अब मैं फाइनली चेक करने वाली हूँ कि कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा है या नहीं है। ओके, तो अब मैं आ जाती हूँ लेंथ में कि कितना लेंथ कम करना है, कितना नहीं। एक्चुअली मैंने फर्स्ट में ही लेंथ को कम कर दिया था, तो अभी मैं बस चेक कर रही हूँ छोटा बड़ा कहीं पे है या नहीं है। अगर छोटा बड़ा थोड़ा है तो उस चीज़ों को मैंने कट करने का डिसाइड किया है कि अब मैं कट कर दूँगी, थोड़ा छोटा बड़ा है जहाँ पे तो। ओके, तो उस चीज़ को मैं कट कर रही हूँ। तो आप लोग भी कभी भी कटिंग कीजिए, कटिंग करने के बाद लास्ट में ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि हाँ कहीं पे छोटा बड़ा है या नहीं है, कहीं पे छूटा है या नहीं छूटा है। ठीक है, तो अभी तो एक्चुअली आप लोग तो देख ही रहे हैं, और हमारे फुल वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, तो आप लोगों को तो मैं अपना जर्नी बताई हूँ कि मैं सुबह से उठती हूँ तो शाम तक क्या क्या काम होते हैं। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो एक्चुअली अभी तो हम का एक रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, तो थोड़ा सा अगर मैं इधर से थोड़ा भी फ्री होती हूँ तो रेस्टोरेंट का भी काम थोड़ा करा देती हूँ। तो एक्चुअली मुझसे इतना काम बढ़ चुका है कि मेरी बच्ची भी है, घर भी है, अपना पार्लर भी है, एक रेस्टोरेंट भी है। तो सोचिए इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने में कितना सारा मेहनत लगता होगा, आप लोग तो जानते ही हैं। ओके, तो अभी तो हाल फिलहाल में मुझे बहुत सारा काम हो चुका है, तो इतने सारे काम हो चुके हैं कि मेरी तो थोड़ी सी तबीयत डाउन लगने लग रही है कि हाँ इतना सारा काम है तो थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है। ओके, तो ये मैम जो हैं भोजपुरी कलाकार हैं, भोजपुरिया में काम करती हैं। ओके,
तो ये क्या कर रही हैं कि अपनी रील्स दिखा रही हैं कि हाँ मैं इस तरीके से करती हूँ, यहाँ पे भी करती हूँ। और खेसारी सर, पवन सर, इन लोगों के साथ भी मैं मिल चुकी हूँ। तो वो चीज़ें हमें दिखा रही हैं, काफ़ी सारी बातें भी हो रही हैं और इनका हेयर कटिंग भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी बातें भी करती हैं ये मैम। तो आप लोग देख ही सकते हैं, इनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो इन्होंने अपने आईडी में मेरी भी वीडियो तो पोस्ट की ही है, जो मैं हेयर कटिंग का मैंने जो वीडियो अपलोड बनाया है, तो वो चीज़ वो अपलोड की है अपने आईडी में भी। तो वो अपने फ़ोन में बस दिखा रही हैं कि मैंने इनसे मुलाकात किया है इनसे, और मैं ये काम करती हूँ, ये करती हूँ। तो ये बनारस में रहती हैं, इवेंट का भी काम करती हैं, और ये अच्छी कलाकार भी हैं और डांसर भी हैं। तो सबके लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। ओके, तो सब लोग अपने अपने काम में मस्त हैं, और हर किसी को अपना अपना काम होना चाहिए। ओके, कि हाँ ये काम है, ये मेरा काम है, ये एक काम अपना डिसाइड कर लीजिए। चूल्हा चौका तो ज़िंदगी भर है। ओके, तो चूल्हा चौका भी कीजिए, बट कुछ काम भी कीजिए। ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप काम मत कीजिए, सिर्फ चूल्हा चौका हो, या घर के लिए समर्पित हो जाइए। अगर घर के लिए समर्पित हो जाएंगे तो लोग आपको भाव नहीं देंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, आपको एकदम नौकरों जैसा ट्रीट करेंगे। ओके, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप घर में फालतू हो, मुफ्त का खा रहे हो, मुफ्त का हो। तो किसी के ऊपर बोझ पड़ने से अच्छा आप कुछ करिए, अपने लिए करिए, अपना काम दिखाइए, अपना हुनर दिखाइए, खुद कमाइए। ओके, किसी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए। तो कितने भी अच्छे घर परिवार मिल जाए, पर सास ससुर, सास तो सास ही रहती हैं, कभी सास माँ नहीं बन सकती है। एक्चुअली सब लोगों ने सही कहा है कि कभी भी कोई भी सास माँ नहीं बन सकती है। तो ये बात बिल्कुल 100% सच है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग अच्छा अच्छा काम कीजिए, अपना काम करिए, हुनर दिखाइए। कलाकार बनना चाहते हैं कलाकार बनिए, ब्यूटिशियन बनना है ब्यूटिशियन बनिए। कुछ भी आपको काम करना है तो काम करना ही है। ओके, घर में आप कितनी भी सारे काम करोगे, कितना भी मेहनत करोगे, कुछ भी करोगे, फिर भी किसी को नहीं दिखेगा। ओके, सबके आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे कि बेटी उनकी आ जाएंगी ना, तो अगर झाड़ू भी लगा देंगी तो ऐसे दिखने लगता है कि बाप रे, मेरी बेटी आज झाड़ू लगा दी, मेरी बेटी ये कर दी, तो वो कर दी, तो मेरी बेटी झाड़ू लगाई, इतना कचरा निकलेगा घर में, कितना कचरा। ऐसा लगता है कि जैसे बहू तो कभी झाड़ू लगाई ही नहीं है, बहू कभी खाना बनाई ही नहीं, कभी पोछा लगाई ही नहीं। ऐसा लगता है कि बेटी एक दिन के लिए आई है, सब दिन वही काम कर दी है ना, ऐसा लगता है। तो देखिए, कोई कुछ भी कहे, कहने दीजिए, बट अगर आप काम कर रहे हो तो अपना काम कीजिए, नहीं कर रहे हो तो वही है कि ताना सुनना ही पड़ेगा। तो कोई उम्र नहीं होता है किसी चीज़ का सीखने का। तो अभी भी अगर आपको मौका है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए। ओके, अगर घर के चूल्हा चौकी में रहना है तो भी रहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को जितना सहन शक्ति हो सहने का तो सही है। ओके, तो हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप लोग लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं तो ये चीज़ तो सीखिए, बेसिक सी चीज़ है। अपना सिलाई सीखिए, कढ़ाई बुनाई सीखिए, अपना ब्यूटिशियन बनिए, या फिर अपना कुछ भी दुकान रखिए। बस कुछ तो हुनर आना चाहिए ना। ओके, तो जब खुद कुछ हुनर नहीं रहता ना, तो लोग सब लोग ताने देते हैं। ठीक है, जब स्थिति सही रहता है तो सब लोग पूछते हैं, और स्थिति खराब हो जाता है ना, तो अपने भी लोग एकदम नौकरों के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अपना स्थिति सही बना के रखिए। ठीक, और दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए अपना स्थिति सही बनाइए कि हाँ, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत कभी भी ना पड़े, कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, किसी से मैं मांगूं, किसी से भी नहीं। ठीक है, अगर आप मांगने लगोगे तो आपका इज्जत वहीं पे कम हो जाएगा। ठीक है, लोग तो देख के भी छुपने लगेंगे कि अरे आ गई, मांगने लगी। समझ, कितना भी आप कुछ भी अच्छा करोगे कोई नहीं गुन गाएगा। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, और किसी के साथ अच्छा नहीं करोगे तो भी वो लोग गुन गाएगा, क्योंकि आप कर रहे हो। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। तो देख सकते हैं कि मैं इनसे अपने बात करते करते बहुत खुश हूँ, वो भी खुश हैं, ठीक है। तो इतनी सारी हमारी बातें हो रही हैं इनसे और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। वो अपना जर्नी बता रही हैं कि मैं किस तरीके से इस लाइन में गई, कैसे नहीं गई। तो मैं भी थोड़ा अपना जर्नी बता रही हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को सबको अपनी जर्नी बताना चाहूँगी एक दिन, बट मेरा 1 मिलियन 2 मिलियन हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊँगी। और सब लोग आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट से ही मेरा हो पाएगा। ओके, तो कोई भी लड़की हो या लड़का हो, कहीं भी जाइए, कहीं रिश्तेदारी में जाइए या घर में रहिए, ससुराल में जाइए, कहीं भी जाइए, इज्जत तभी भी होगा जब आप कुछ काम कर रही हैं। जब आप कुछ काम करती रहेंगी तो आपका इज्जत बना रहेगा। अगर आप काम नहीं करेंगी तो आपका इज्जत कोई नहीं करने वाला है। और ससुराल में ऐसा भी होता है ना कि मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी इज्जत नहीं होगा और नहीं कर रहे हो तब तो कोई इज्जत है ही नहीं, ठीक है। तो अपने मान सम्मान के लिए लड़ना भी पड़ता है कभी कभी। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ कि आप लड़ाई कीजिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कटिंग, हेयर कटिंग जो भी मैंने किया है तो थोड़ा बाउंसी लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। जो हमारी कस्टमर है इनको भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इनके हेयर में क्या चाहिए ना, इनके हेयर में केराटिन चाहिए, क्योंकि इनके हेयर्स में प्रोटीन की बहुत सारी कमी है। इनका हेयर बहुत ज़्यादा रफ दिख रहा है। ओके, तो मैं इनको बोल रही हूँ, तो बोल रही हैं कि मैं कराऊंगी एक दिन। तो जैसे कि ये आर्टिस्ट है ना, तो इनके हेयर्स में बहुत ज़्यादा हीट यूज होता है। तो हीट यूज जब होता है ना तो थोड़ा हेयर रफ होने लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर महीने में 1 बार 2 बार हीट यूज हुआ तो कोई बात नहीं, अगर डेली हीट यूज हो रहा है तो वो हेयर्स थोड़े रफ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो और हमारी बातें कैसी लगी और हमारा काम कैसा लगा, ठीक है। बातों से ज़्यादा तो आप लोग हमारे काम पे ध्यान दीजिएगा, ओके। क्योंकि मैं तो काम के लिए ही थोड़ा वीडियो बनाती हूँ कि हाँ मेरा काम थोड़ा दिखे, ओके, आप लोग तक हमारा वीडियो पहुँचे, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ। वरना तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मेहनत कर पाती, पर आप लोगों का प्यार है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमारी कस्टमर थोड़ा देख रही हैं अपने हेयर्स को कि हमारे हेयर्स कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं। तो ये बोल रही हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है मेरा हेयर, ओके। तो देखिएगा इनका फेस, देखिएगा, वाह। तो अब आप देख सकते हैं फाइनली लुक कितना प्यारा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बाउंसी भी लग रहा है, बहुत प्यारा भी लग रहा है इनका हेयर, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारी ये जो कस्टमर हैं बहुत खुश हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, वाह वाह, ब्यूटीफुल, ओके, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ओके। थैंक यू सो मच हमारा फुल वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोग से कि ये चैनल पे तो हमारे नए ही होंगे, क्योंकि मैंने तो नया ही चैनल बनाया है, तो चैनल पे तो नए ही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, करें और शेयर कमेंट्स करें, ओके। तो देख सकते हैं अभी हेयर कटिंग इनका कितना प्यारा लग रहा है, वाह। ये देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।